सुनो, ये सारी बातें आपके लिए इसलिए हैं क्योंकि इन सारी बातों से अभिमान प्रकट होता है। आप कहते हो कि मैं इसकी माँ हूं, आप कहते हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पहले तो ये त्याग दो अपने भीतर से इस घमंड को कि ये आपकी बेटी है और ये आपका बेटा है। आप कहते हो कि मैं इसकी माँ हूं। अच्छा ये बताओ कितने % आपका शेयर है आपके बच्चों में? आप कहते हैं बेटा मेरा है। याद रखिएगा मेरी माँ, हम सबका शेयर बहुत थोड़ा है। 1% पिता का शेयर होता है और 2% माँ का। एक स्त्री क्या करती है? आप अपने बच्चों को अपने पेट में रखते ही तो हो, इससे आगे का प्रोसेस किसका है? बताओ, बच्चे की आंख किसने लगाई? बच्चे के कान किसने बनाया? पांव किसने बनाया? अंधा होता बेटा तो आप क्या कर लेती? लंगड़ा होता बेटा तो आप क्या कर लेती? बहरा होता बेटा तो आप क्या कर लेती? आपने, स्त्री पुरुष ने क्या किया? स्त्री पुरुष माता पिता के द्वारा एक संयोग होता है, उस संयोग से पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ में 9 महीने तक जो प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस माँ का होता है, बाप का होता है या परमात्मा का? वो किसका है? वो ईश्वर का है। आपके बच्चे में जो आंखें हैं, कान हैं, हाथ है, पांव हैं, वो किसकी देन है? तो ये बताओ कि आपका बेटा आपका ज्यादा है कि भगवान का ज्यादा है? आपका शेयर बहुत थोड़ा है, आपने बस एक छोटा प्रोसेस किया, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है। आगे का सारा प्रोसेस किसका है? परमात्मा का। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी कम हूं, मैं भगवान की प्रॉपर्टी ज्यादा हूं। आप कहते हो ये मेरा बेटा है, आप कहते हो ये मेरी बेटी है ना। कभी धोखे से भी मत कहो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। सदा ये भाव रखो कि प्रभु ये नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये संतान, ये परिवार, ये व्यापार प्रभु सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं। क्यों इस घमंड में रहो कि ये मेरा है जबकि है नहीं मेरा? सच बताओ, बेटा आपका है? यदि आपका बेटा है तो किसी का बेटा अंधा है, लंगड़ा है, तो फिर तुम्हारा है तो ठीक कर लो। इसका मतलब कि वो बेटा आपका नहीं है। आपने केवल दावा ठोक दिया कि ये बेटा मेरा है क्योंकि आपसे पैदा हुआ है। मैया सच बताओ, आपके बेटे में आपका अधिकार ज्यादा है कि ईश्वर का? है ना? लेकिन आप सारी जिंदगी क्या कहते हो? मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्यों कहना है कि ये बेटा मेरा? सदा ये भाव रखो ये प्रभु का। हम केवल एक सेविका हैं। भगवान ने हमें 2 बेटों का 4 बेटों की जिम्मेदारी दी है। एक छोटी सी फैक्ट्री है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसकी ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी, हम निभा रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम की जिम्मेदारी परमात्मा ने इस दास को दी है, ये दास निभा रहा है। आपको भी कोई काम दिया होगा, आप उसे निभा रहे हैं। पर मैं ये क्यों कहूं कि मैं करता हूं? मैं क्यों करूं? मेरे से भगवान करा रहे हैं। हनुमान जी लंका गए तो लंका में आग किसने लगाई? लंका कौन गया? सीता मां का पता किसने लगाया? अब हनुमान जी कहें जी मैं ना होता तो राम जी तो सीता मां का पता लगा ही नहीं पाते। अच्छा सच बताओ, हनुमान जी ना होते तो सीता माता का पता लगता कि नहीं लगता? बोलो। हनुमान जी ना होते तो संजीवनी आती कि नहीं आती? जोर से आती। हनुमान जी नहीं होते तो राम जी अपनी शक्ति किसी और को देके लंका भेज देते, किसी और को देके पर्वत भेज देते। बोलो हाँ। हनुमान जी को अंगूठी दी ना राम ने अपने सीता मैया के पास जाने, वो अंगूठी हनुमान जी को ना दे के अंगद को दे दी होती तो अंगद वही काम करके आ जाते। किसी सामान्य बंदर को दे दी होती तो वो बंदर वो काम करे आता। इसका मतलब है हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी को केवल निमित्त बना के राम जी हनुमान को आगे करके काम कराते हैं। इसलिए ये ताकत, ये बल, ये पराक्रम हनुमान जी का नहीं, ये पराक्रम राम की कृपा का है। ये तो हनुमान जी कहते हैं ना कि मैं नहीं कर रहा, राम मेरे से। ऐसे ये दास अनिरुद्ध नहीं करता, भगवान मेरे से और आपसे काम करवाते। और हमें क्या घमंड रहता जी हमने किया। पूरी हिस्ट्री उठाइए आप, हनुमान जी को देखिए यहां बैठे होंगे, कैसे बैठे जरा बताना मेरे को। देखो पहले वहां देखो कैसे बैठे हैं हनुमान जी, बताओ कैसे बैठे हैं? हाथ जोड़े हैं और ऐसे बैठे हैं, सिर झुकाए।
आप लोग जरा सा काम कर लेते हो ना, पद प्रतिष्ठा, ऐसे चलते हो। पैसे हैं, पद है, पावर है, आप तनिक पाकर के घमंड में डूब जाते हो। और हनुमान जी राम का काम करते हैं और राम के चरणों में ऐसे बैठे हैं बेचारे दीन, ऐसे इतनी सरलता, इतनी दीनता, यही भक्त के लक्षण है मेरी मां। हनुमान जी को देखो और सीखो, जैसे दीनता उनके अंदर है, हे प्रभु ऐसी दीनता हमारे भीतर कब आएगी? यही दीनता प्रभु को चाहिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे जैसा दीन कौन और आपके जैसे दयालु कौन? इसलिए आप उनकी तरह दीन तो बनिए। घमंड किसका है? पैसे का। ज्यादा घमंड ना करो। किसी को ज्यादा घमंड हो तो मेरी तरफ से एक बात याद कर लो, किसी को घमंड आए तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर देना, जो कि मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को। जब ज्यादा घमंड किसी को हो तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दो। क्यों? वो पूछेगा घड़ा क्यों, तो आप उसको बताना कि ये घड़े में एक दिन तुम्हारी सारी राख आ जाएगी। जब आदमी चिता पे जलता है तो क्या बचती है? राख। और वो राख एक 50 रुपए के घड़े में डाल के लोग ले जाते हैं, कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। आज कितने भी बड़े बंगले और कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो, लेकिन आखिरी की यात्रा तो 50 रुपए के घड़े में ही हम सबको करनी है। हम सब एक दिन राख बन के कहां समाएंगे? 50 रुपए के घड़े में। अब घमंड कर लो, किस बात का करोगे? ये घमंड है कितने दिन का? किसका रहा है कि तुम्हारा रहेगा? इसलिए मेरी मां, किसी बात का घमंड ना हो। जो दिया है परमात्मा ने, सरलता से सहजता से स्वीकार कीजिए। बिल्कुल दीन बनिए, सरल बनिए। ये भाव रखिए कि परमात्मा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसे घमंड से नहीं, कृपा पूर्वक निभानी है। कि परमात्मा की मेरे पे क्या है? बोलो, कृपा है। जैसे भगवान ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा कि जाओ इन भक्तों को कथा सुनाओ, तो ये मैं किसकी कृपा से आया? भगवान ने चाहा, आपसे मिलवाना था तो मिलवा दिया। मेरी वाणी से जो निकल रहा है, ये समझो कि प्रभु ही कहवा रहे हैं कि भाई जाके यहां ऑस्ट्रेलिया वालों को ये कह के आओ, वरना मेरी क्या ताकत के मैं कुछ बोल पाऊं? वो परमात्मा ना चाहे तो मैं बोल नहीं सकता। मेरी मां, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। एक बात बताओ, क्या एक कदम भी आप चल सकती हो? यदि चल सकती हो तो जिसको पैरालाइसिस हो जाता है वो क्यों नहीं चलता? यदि आप अपने शक्ति से चलते तो चलो ना। फिर एक टाइम बाद क्यों चलना बंद हो जाता है आपका? एक टाइम बाद क्यों देखना बंद कर देते हो आप लोग? इसका मतलब है कि आप देख रहे हो, चल रहे हो तो ये ईश्वर की कृपा है। चल रहे हो तो ठीक ठीक चलो, घमंड में ना चलो। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी। सुनो, हमारी और आपकी हालत क्या है? ध्यान से सुनो। मैया चला लो मोबाइल। हो गई मोबाइल में? सुनो, एक किसान बैलगाड़ी से घर जा रहा था। बैलगाड़ी जानते हो? छकड़ा, बैल चलाते थे ना बैलगाड़ी। भारत में बैलगाड़ी चलती थी पहले, यहां भी कभी चलती रही होगी, कभी तो चलती ही रही होगी, सदा थोड़ी गाड़ी चलती रही होंगी। 200-300 साल पहले कहां गाड़ियां थी? तो बैलगाड़ी क्या था? बैलगाड़ी, किसान अपने खेत से घर आ रहा था बैलगाड़ी में, तो नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, पालतू कुत्ता। तो कुत्ता जब जा रहा था तो बगल से गधा निकला, तो गधे और कुत्ते की बात हुई। तो कुत्ता बोला गधे से, कहो गधा भाई कैसे हो? गधे ने कहा मजे में, अच्छे। तो गधे ने कुत्ते से पूछा कि तुम कैसे हो? तो कुत्ता बोला कि आजकल मेरी ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो गधा बोला कौन सी जिम्मेदारी? बोली ये गाड़ी आजकल मैं ही चला रहा हूं। तो गधा बोला यार मजाक ना करो, ये गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे बॉडीगार्ड हैं।
तो गधे ने कहा यदि गाड़ी तुम चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोगवश गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला गो चलो, तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई कि मैं ही चला रहा हूं, कन्फर्म हो गया उसको। अब आप लोगों से सवाल है कि गाड़ी बैल चला रहे थे या कुत्ता? कौन चला रहा है गाड़ी? गाड़ी सबकी, गाड़ी बैल चला रहे हैं, पर ये कुत्ता छाती झूठी पीट रहा है। बताओ वो कुत्ता कौन? सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना करते तो ना होता। सारी जिंदगी झूठे घमंड में चलते हैं। सच बताएं, हमारा घमंड झूठा है। सच बताओ, घमंड सच्चा होता है कि झूठा? क्या सच्चा कि झूठा? हाँ। एक डोली चली, चार, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। ये घमंड पर एक भजन है, इसको केवल सुनना है बिंदास और समझना कि देखो एक डोली और एक अर्थी की बात इस भजन में होगी। क्या बात होगी जरा सुनिएगा। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी। ध्यान से सुनिएगा। अब अर्थी और डोली का जब संवाद हुआ तो किसने किससे क्या कहा। डोली का मतलब होता है दुल्हन और अर्थी का मतलब होता है एक लड़की, एक स्त्री जो विवाह के बाद मर चुकी है। तो अर्थी और डोली की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तो डोली जा रही थी, बोली अर्थी तू क्यों आ गई मेरे रास्ते पर? अर्थी बोली बहन मैं थोड़ी आई, मैं मर गई, इसमें मेरा क्या कसूर है, चल हट जा मेरे रास्ते से। डोली ने कहा अर्थी हट जा मेरे रास्ते से। तब डोली ने कहा कि बहन इतने बड़े बोल ना बोल, देख आज यदि मैं अर्थी हूं तो मैं कभी डोली थी, मैं डोली तेरी तरह मैं भी कभी डोली पर गई, पर कितनी भी डोली पर बैठ लो एक दिन अर्थी पर तो चढ़ना ही पड़ेगा। हम सबकी यात्रा एक दिन कहां पूरी होगी। आप कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यात्रा कर लो, लेकिन दिन उन सारी गाड़ियों से उतर के एक दिन अर्थी पे लेटना ही पड़ता है, चिता पे चैन की नींद सोना ही पड़ता है। तो अर्थी ने कहा बहन ज्यादा बड़े बोल ना बोल, तुझ में और मुझ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अर्थी ने कहा चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। अर्थी ने कहा बहन चार तुझ में लगे, मतलब चार कंधों का सहारा तुझे है, डोली में भी चार कंधे और अर्थी में भी फूलों की माला
तेरे गले में तो पुष्पों की माला मेरे गले में। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तुझ में। अब अर्थी ने अंतर बताया, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली, तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली, तू जहां मैं चली, मैं जहां से। और मांग तेरी भरी, देख तेरी मांग भरी, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तो विदा हो चली मैं, अलविदा हो चली, तो विदा हो। इतना सा अंतर है, तू विदा और मैं अलविदा। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी वो भी, लकड़ी डोली बनती है लकड़ी की और अर्थी बनती है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पल ना डाला, वो पल ना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी 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 वो। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। इतना ही अंतर है, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली, तू लकड़ी से चली, मैं तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली। तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली, तू जहां मैं जहां से चली। दोनों
अपने रास्ते चले गए। और ये भजन हमें ये मैसेज देता है कि देखो आज आप भले डोली पर हो, पर एक दिन अर्थी ही अंतिम सत्य है। डोली पर चढ़ने वाले को अर्थी पर चढ़ना ही पड़ेगा, हाँ या ना। इसलिए घमंड ना हो। आम फलों से भरा है इसलिए वो झुकता है। आप ज्यादा धन धान्य पाए हैं तो घमंड में अकड़िए मत, सरलता सहजता से झुकना सीखिए। भगवान ने यशोदा मां के प्रेम के बंधन को स्वी, अहमता मतलब अभिमान, मोह मतलब मेरा, मेरा केवल भगवान, ना मोह जगत से हो ना अभिमान जगत का हो। सच बताओ हम अभिमान करके भी क्या पाएंगे, ये बताओ तो सही। क्यों मैया, अभिमान करना सही है तो आज से कितने लोग अपने अभिमान को डिलीट करेंगे अपने मस्तिष्क से? कोई अभिमान, जो मिला है वो किसका है? मेरा। आप ये कहो ही मत कि मेरा है, ना बेटा मेरा, ना बेटी मेरी, ना परिवार मेरा, ना पैसा मेरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु सब कुछ आपका। बोलो हे नाथ, सब आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका, एक आप हैं जो मेरे हैं। भगवान अपने हैं, बाकी सब भगवान का। क्लियर? क्यों भैया? भैया जी, ओ भाई जा रहे हो? टाटा, जाओ जाओ जाओ। हमें लगा सब भगवान का कह दिया तो भैया बुरा तो नहीं मान गए? अरे भाई जब हम कमाए हो तो भगवान का कह दें। सब कुछ भगवान का है, यही भाव रखना सनातन, यही सत्य है। भगवान ने उखल से नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के 2 बेटे थे। कुबेर के बेटों को घमंड आ गया कि देखो मैं इतना बड़ा बाप का बेटा हूं। नारद जी को प्रणाम नहीं किया, संत को प्रणाम नहीं किया। संत नारद जी ने कहा वाह तू बड़े बाप का बेटा, तू घमंड करेगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर वृक्ष बन जा। दोनों बन गए वृक्ष। तब चरणों में गिरे प्रभु क्षमा। तब कहा भगवान कृष्ण से तेरा उद्धार होगा। जब भगवान कृष्ण उखल लेके निकलेंगे 2 वृक्षों के बीच से, तब उन दोनों का उद्धार होगा। और भगवान ने उखल से इन दोनों का उद्धार किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुण। अच्छा देखो, वाणी सदा प्रभु का गुणगान करे, आंख सदा प्रभु का दर्शन करे, कान सदा अच्छे काम में लगे रहें। अब देखो 2 चीजों से बचना। भगवान को सबसे गंदा क्या लगता है पता है? भक्त का अपमान। अच्छा ये बताओ माता सीता चोरी क्यों हुई? आपको पता है? चलो मैं आज 2 चीजें बहुत क्लियर करूं आपके सामने, बहुत ध्यान से सुनना भी ये कथा। भक्त का अपमान चाहे सीता मैया से हो जाए ना तो गलती हो गई तो फिर सजा मिलेगी। सीता मैया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गई जानते हैं? इन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत बुरा कह दिया। जब रावण चुराने, जब हुआ क्या कि जब राम जी मारीच को मारने गए, तो मारीच को मारने गए तो राम जी ने मारीच को मारा। तो फिर मारीच ने मरते समय क्या आवाज निकाली मुंह से? हा लक्ष्मण। क्या बोला? छल किया ना, लक्ष्मण का नाम लिया। तो सीता मैया को लगा कि लक्ष्मण तुम्हें राम जी बुला रहे हैं, राम पर कोई संकट है, जाओ। तो सीता मैया को लक्ष्मण जी ने समझाया कि मां प्रभु पर कोई संकट नहीं हो सकता, प्रभु पर किसी तरह का कोई संकट नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहिएगा। सीता मैया बोली नहीं नहीं, अभी मैंने सुना है हा लक्ष्मण राम नहीं पुकारा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता वो भगवान है, वो भगवान है, वो कैसे पुकार सकते हैं? उन्हें थोड़ी। सब लोग शांत रहिए, चुप रहिए, शोर ना हो, प्रार्थना है।
सीता मैया बोली कि देखो लक्ष्मण, अभी मैंने जो सुना है वो राम नहीं पुकारा है। लक्ष्मण जी बोले राम भगवान हैं और उन पर माता कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मैया नहीं मानी, बोले जाओ, आप जाओ। जब नहीं गए लक्ष्मण जी तो सीता मैया ने क्या बोला जानते हैं? सीता मैया ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारे मन में मेरे लिए पाप है। तुम तो चाहते हो कि राम मर जाएं, तुम्हारे मन में कपट है, पाप है मेरे प्रति। जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी कि भाभी ऐसा कह रही हैं, तो लक्ष्मण जी फिर रेखा खींचकर, माता राम की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर रहा हूं। राम ने कहा है कि जाना मत। मैं जानता हूं कि राम पर कोई संकट नहीं, पर आप जिद कर रही हैं, मैं जाऊंगा। लक्ष्मण रेखा, मां बाहर मत जाना, चले गए। और यहां रावण आया और लक्ष्मण रेखा सीता मैया ने पार की और रावण सीता मां को लेके चला गया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले ही एक दूसरी घटना घटी। सीता मैया के पांव में एक चोंच मार दी थी कौए ने। वो कौआ कौन था? जयंत, इंद्र का बेटा था। इंद्र का बेटा जयंत सीता मां के पांव में चोंच मार के भागा, तो राम जी ने धनुष लिया छोटा तिनके का और तिनके का बाण बनाया और पीछे छोड़ दिया। जयंत तो ऐसे भागा कि ना ब्रह्मा बचा पाए, ना शिव बचा पाए, ना इंद्र बचा पाए। वो जयंत जलने लगा उस ब्रह्मास्त्र से। जयंत के पीछे राम ने एक बाण छोड़ दिया, जबकि जयंत की गलती केवल इतनी थी कि वो सीता मैया के पांव में चोंच मारा। तो सीता मैया के चरण में चोंच मारा तो जयंत के पीछे बाण लगा दिया राम ने। बाद में जयंत को नारद जी ने बताया कि सीता मैया की शरण में जाओ। जब वो आया तो क्षमा किया। एक बात बताओ, जयंत ने पांव में चोंच मारी और रावण पूरी सीता को उठा के लेके चला गया। अब बताओ अपराध बड़ा किसका है, रावण का या जयंत का? किसका अपराध बड़ा था? जोर से। रावण का अपराध बड़ा, क्योंकि रावण पूरी सीता लेके भाग गया। जयंत ने तो चोंच मारी। चोंच मारने वाले पर राम जी ने एक बाण पीछे छोड़ दिया। जब रावण सीता को लेके गया तो राम जी ने कोई बाण क्यों नहीं छोड़ा? राम जी एक बाण छोड़ देते रावण के पीछे तो रावण को तुरंत लाना पड़ता सीता मैया को। रावण की क्या ताकत के एक कदम ले जाए, लेकिन राम जी ने खुद नहीं छोड़ा। राम जी खुद सोचे कि थोड़ा सीता मैया रह लें लंका। क्यों? सीता मैया से दो गलतियां हो गई। पहली गलती यह हो गई कि सीता मां ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। और लक्ष्मण जी कौन है? भक्त। ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी पत्नी, अपना परिवार सब कुछ छोड़ा केवल राम के लिए। लक्ष्मण का क्या स्वार्थ था बताइए? लक्ष्मण जी का, उन्होंने तो अपनी पत्नी छोड़ी ना, उनका तो वनवास नहीं था, लेकिन राम के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। जब भक्त भगवान के लिए इतना कुछ करता है और उस भक्त का जब अपमान होता है तो भगवान उस अपमान को सहते नहीं। भगवान कहते हैं तुम सब करना पर मेरे भक्त का अपमान मत करना। सीता मैया ने क्या कर दिया? लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए राम जी ने कोई एक्शन नहीं लिया रावण के खिलाफ। ले जा रहा, ले जा, क्योंकि सीता मैया ने भक्त का अपमान, और भक्त का अपमान किया है तो दंड मिलना जरूरी है। ये पहली गलती। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप कभी किसी संत का, भक्त का, ब्राह्मण का, कोई साधु का तिरस्कार मत कर दीजिएगा। रोटी दे नहीं सकते तो मत देना, पर अपमान मत करना, क्योंकि आप अपमान कर दोगे तो वो पाप तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। किसी भक्त का, किसी संत का अपमान ना करना, तिरस्कार ना करना, इस पाप से बचिएगा। इस पाप को भगवान चाह करके भी क्षमा नहीं कर सकते। सीता मैया से यही पाप हुआ, इसका राम जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया भी। अब दूसरी गलती क्या थी? दूसरी गलती ये थी कि सीता मैया ने अब राम जी से मन थोड़ा हटा लिया है। वो कहां लगा लिया? हे राम, हमें सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले सोने के मृग में कितना सोना होगा? अब सीता का मन सोने चांदी में लगने लग गया है। तो राम बोले जब सोने में मन लग ही रहा है तो कुछ दिन के लिए सोने की लंका ही भिजवा देते हैं, देख लेना जी भर के। इसलिए सीता मैया को सोने की लंका भेज दी। इसलिए आपने देखा नहीं, जयंत पर राम जी ने तुरंत एक्शन लिया, पर रावण पर राम जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कारण था। अब और आगे चलो।
अब यहां एक बात बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो असली सीता थी या नकली? क्या थी? वो छाया सीता थी। असली सीता कहां है? असली सीता कहां है? असली सीता का वास अग्नि में है। और वो जो सीता है वो कौन सी सीता है? वो छाया सीता, जिनका नाम है वेदवती। वो कौन सी सीता है? वेदवती नाम की एक स्त्री थी जो भगवान राम को पति रूप में चाहती थी। तो कुछ टाइम के लिए उन्हें पत्नी होने का गौरव मिला और छाया सीता वही बनी। तो रावण जिनको ले, अच्छा सीता भी नकली थी और सोने का मृग भी नकली था, तो नकली नकली पे ज्यादा आकर्षित होता है। तो नकली सीता नकली मृग में आकर्षित हो गई। असली सीता तो थी नहीं वो। तो अब रावण लेके चला गया। जब रावण को राम जी ने मारा तो क्या हुआ कि अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता जी की क्या थी? वापसी थी, अग्नि में थी। तो फिर ये जो छाया सीता जो बनी, इनका नाम था वेदवती। इन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर जितने दिन पत्नी थी आपसे दूर थी रावण के पास, मैं आपको पति रूप में कब पाऊंगी? तब राम जी बोले कि मैं आपके लिए कलयुग में आऊंगा। तो वही वेदवती इस कलयुग में पद्मावती बन करके आई और पद्मावती के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। कलयुग में एक अवतार, जानते हो एक कथा? कलयुग में तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, जिन्हें वेंकटेश भगवान कहते हैं, तिरुपति बालाजी। तो पद्मावती माता के लिए भगवान ने श्रीनिवास का अवतार धारण किया। श्रीनिवास के रूप में। ये तब की घटना है जब भृगु जी ने भगवान की छाती पे लात मार दी। आपको पता है एक बार भगवान के छाती पे किसी ने लात मारी थी? किसने मारी? एक भृगु ऋषि ने लात मार दी। तो छाती पर लात मारने से भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने तो चरण सहलाते हुए कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, हमारी छाती बड़ी कठोर, चोट तो नहीं आई। पर लक्ष्मी जी को बुरा लग गया। लक्ष्मी जी यहीं रहती है ना भगवान के। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? भगवान के हृदय में। सोचिए भगवान इतना प्रेम करते हैं अपनी लक्ष्मी जी से, आपके पति करते इतना प्यार? लक्ष्मी जी सदा उनके भीतर रहती हैं। और पांव लगा तो भगवान नारायण को तो कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बोली, तुम तो लातें खड़वाते हो, हमको लातें पड़वाते रहते हो, हम चली। लक्ष्मी जी गुस्सा होके चली गई। और गुस्सा होके जब चली तो भगवान लक्ष्मी जी को मनाने गए। तो मनाने जब गए तो लक्ष्मी जी तो मान गई, लेकिन वहां पद्मावती मिल गई। और पद्मावती से धूमधाम से भगवान श्रीनिवास जी का विवाह हुआ। और लक्ष्मी जी, पद्मावती और भूदेवी तीन के पति बने, इसलिए नाम पड़ा त्रिपति। क्या बना? नाम पड़ा तीन के पति हैं, इसलिए तिरुपति बालाजी कहलाते हैं। वो वेंकटेश भगवान। वो कलयुग की घटना है ये। तो भगवान का राम जिन सीता मां को रावण चुराया, वो सीता मां कलयुग में पद्मावती बनी और उनके लिए भगवान श्रीनिवास बने। और आज तिरुपति बालाजी में उनकी ही पूजा है, श्रीनिवास जी की। वहां लक्ष्मी जी भी हैं, उनकी तीन पत्नी वहां पे विराजी हैं। बोलो हाँ। तो सीता मां अब आ गई, रावण को मार दिया राम जी ने, सीता जी रानी बनी, सिया जी रानी और राम जी राजा बने। अच्छा, राम जी का कार्यकाल कितने साल का था टोटल? नहीं, राज्य राम जी ने कितने साल राज्य का पालन किया, सेवा की? राम जी का टोटल कार्यकाल था 13,000 वर्ष। कितने साल राम जी राज्य किए? 13,000 वर्ष। कितने हजार वर्ष? 13,000। अब सुनिए इस 13,000 वर्ष की कथा। जब राम जी के राज्य को 11,000 साल बीत गए, कितने साल? 11,000 साल बीत गए, तब सीता मैया जाके गर्भवती हुई। क्या हुई? सीता मां गर्भ